जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, इस वर्ष 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन बहुत ही खास योग बन रहे हैं पूजा के लिए। इस योग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से हम अपनी संतान की दीर्घ आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही उसकी तरक्की के लिए भी। पहली बार कोई भी काम किया जाए वो बहुत ही यादगार होता है। ऐसे में अगर वो व्रत और पूजा हो तो और भी खास बन जाता है। अगर आप पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद खास होगा। लेकिन इस व्रत में कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपका व्रत पूरा हो जाए और आपको अपनी पूजा और व्रत का पूरा फल भी मिल सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि पहली बार अहोई अष्टमी व्रत रखने वालों के लिए कौन से नियमों का जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच करें वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी में इन 5 बातों का ज़रूर ध्यान रखें अगर आप पहली बार इस व्रत को रखने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि दिन दोपहर में सोने से बचें। अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, तो आप इस दिन माता के भजन करें, उनका ध्यान करें, पूजा पाठ की तैयारियों में लग जाएं। इससे क्या होगा, आपका जो मन है वो डाइवर्ट रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी बात जो कि ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस व्रत में आपको पूरे दिन में कभी भी सुई, कील जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी सिलाई कढ़ाई नहीं करनी है, दीवार पर कोई भी चीज़ नहीं लगानी है, कील नहीं ठोकनी है, क्योंकि ये करना बहुत ही अशुभ होता है। अगर आपने अहोई माता की कथा पढ़ी है या फिर आप क्योंकि पहली बार व्रत रख रहे हैं तो जब आप ये कथा पढ़ेंगे तो आपको इसकी वजह पता चल जाएगी। अहोई माता की कथा आपको ज़रूर पढ़नी है और जब भी आप कथा पढ़ें तो कोशिश करें कि आपकी संतान, आपका बच्चा आपके साथ रहे और वो भी इस कथा को सुने। इससे आपकी मनोवांछित जो भी इच्छा है वो पूरी होगी, संतान की दीर्घायु होगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा। चौथा नियम जो कि आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि व्रत के दौरान गले में स्याऊ माता का लॉकेट पहना जाता है। तो इस लॉकेट को आप पूरे दिन पहनेंगी और इस लॉकेट को आप दिवाली के अगले दिन उतारेंगी। इससे पहले लॉकेट को बिल्कुल भी गले से नहीं उतारना है। पांचवा नियम है कि अहोई माता की पूजा के लिए आप जो भी प्रसाद बनाएंगे आपके घर की परंपरा के अनुसार वो प्रसाद आप अपने संतान को ज़रूर खिलाइएगा। इससे देवी की कृपा आपके जीवन पर और आपके संतान के जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी वो खास 5 बातें, 5 नियम जो कि अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। मैं आशा करती हूँ इन नियमों का पालन करके आप अपने व्रत को और भी खास और सफल बनाएंगे। व्रत त्योहार उपाय चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।